गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर 21 पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में नेगेटिव टेंस सेंटेंस बनाना और इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे। कल मैंने आपको सिखाया था कि हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। तो पहले हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि कल हमने क्या सीखा था। कल बच्चों हमने सीखा था कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कैसे बनते हैं और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। तो जो भी काम हम पास्ट में जो भी एक्शन किया जा रहा है, जो भी काम हो रहा है, वो सब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं। मतलब पास्ट में एक्शन का लगातार दिखना, पास्ट में एक एक्शन का लगातार दिखना क्या कहलाता है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। जैसे वह पढ़ रहा था, वह खेल रहा था, तो जो भी काम है वो लगातार हो रहा था, तो ये क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब आती है वॉज और वर। कौन सी आती है? वॉज और वर। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपकी हेल्पिंग वर्ब वॉज का यूज होगा, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है या फिर यू है तो वर का यूज होगा। ठीक है, मतलब प्लूरल सब्जेक्ट और यू के साथ वर का यूज करते हैं और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वॉज का यूज करते हैं। ओके, और क्या होता है? और वॉज और वर के बाद या वॉज और वर के साथ वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म आती है। जो भी आपकी मेन वर्ब होती है इसमें, उसके साथ क्या आती है? आईएनजी फॉर्म आती है। जैसे अगर कुक है तो कुकिंग, रीड है तो रीडिंग, ठीक है, वॉश है तो वॉशिंग, वॉच है तो वॉचिंग। तो सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आती है हेल्पिंग वर्ब, फिर आती है वर्ब के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब वॉज आएगी, अगर प्लूरल है तो वर आएगी। ठीक है, उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी आएगा और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो आपको समझ में आ गया? चलिए, तो अब हम देखते हैं कि हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। ओके, तो चलिए देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना। तो नॉट इज यूज्ड आफ्टर वॉज एंड वर, मतलब वॉज और वर के बाद नॉट का यूज करते हैं। क्या किया होता है बच्चों? वॉज और वर के बाद नॉट का यूज किया जाता है। वॉज और वर के बाद नॉट का यूज किया जाता है। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉज नॉट हो जाएगा, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर नॉट हो जाएगा। तो वॉज और वर के बाद क्या लगा दिया जाता है? नॉट का यूज कर दिया जाता है। चलिए तो कुछ सेंटेंस देखते हैं और अच्छे से सीख जाएंगे हम फिर कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। ओके, तो जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है वो क्या लिखा है बच्चों? ही वॉज नॉट रिपेयरिंग इलेक्ट्रिक स्विचेस। तो देखिए आपका जो सब्जेक्ट है ही, वो कैसा है? सिंगुलर है, इसलिए आपकी हेल्पिंग वर्ब वॉज आई है। और वॉज के बाद क्या लगता है? अभी आपने ऊपर पढ़ा था नॉट। जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो हो गया ही वॉज नॉट रिपेयरिंग, वर्ब के साथ आईएनजी। तो क्या हो गया? ही वॉज नॉट रिपेयरिंग, मतलब वह मरम्मत नहीं कर रहा था। ही वॉज नॉट रिपेयरिंग मतलब वह मरम्मत नहीं कर रहा था। किसकी? इलेक्ट्रिक स्विच की, है ना? तो क्या हो गया बच्चों? ही वॉज नॉट रिपेयरिंग इलेक्ट्रिक स्विचेस, मतलब वह इलेक्ट्रिक स्विच की मरम्मत नहीं कर रहा था। एक बार फिर से बोलिए, वह इलेक्ट्रिक स्विच की मरम्मत नहीं कर रहा था। आपको समझ आया? चलिए अगला सेंटेंस देखिए। तो अगला क्या है? शी वॉज नॉट वॉशिंग क्लॉथ्स। ठीक है, तो सी भी आपका कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए आपकी कौन सी हेल्पिंग वर्ब आई? वॉज। अब वॉज के बाद आपने देखा है नॉट लगाते हैं जब हम नेगेटिव बनाते हैं, तो वॉज नॉट। उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी। तो वर्ब क्या है आपके यहाँ पर? वॉश, उसमें आईएनजी लग गया तो क्या हो गया? वॉशिंग। तो सी वॉज नॉट वॉशिंग मतलब वह नहीं धो रही थी। शी वॉज नॉट वॉशिंग मतलब वह नहीं धो रही थी। अब क्या नहीं धो रही थी बच्चों? क्लॉथ्स, मतलब कपड़े। शी वॉज नॉट वॉशिंग क्लॉथ्स। शी वॉज नॉट वॉशिंग क्लॉथ्स मतलब वह कपड़े नहीं धो रही थी। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं।
तो अगला सेंटेंस क्या है 3rd नंबर का, दे वर नॉट स्टैंडिंग इन द वे। दे वर नॉट स्टैंडिंग इन द वे। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या है, दे। और दे आपका कैसा सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर या फिर प्लूरल? बोलिए, प्लूरल है ना। तो उसके साथ आपने कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज किया है, वर। और आपको पता है जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो वर के बाद क्या आएगा, नॉट आएगा, तो वो लग गया है, ठीक है। तो दे वर नॉट। अब इसमें वर्ब क्या है आपकी, स्टैंड। स्टैंड के साथ क्या लग गया, आईएनजी, तो क्या हो गया, दे वर नॉट स्टैंडिंग, मतलब वे खड़े नहीं थे। अब बच्चों ऐसे नहीं आएगा वे खड़े नहीं हो रहे थे, होना नहीं है, वो लगातार खड़े हैं, तो इसीलिए वे खड़े नहीं थे। इन द वे, रास्ते में, तो क्या हो गया, वे रास्ते में नहीं खड़े थे। दे वर नॉट स्टैंडिंग इन द वे। समझ आया आपको, दे वर नॉट स्टैंडिंग इन द वे मतलब वे रास्ते में नहीं खड़े थे। ओके, चलिए अब हम अपना अगला सेंटेंस देखते हैं। तो अगला क्या है, यू वर नॉट मॉकिंग एट द ओल्ड मैन। यू वर नॉट मॉकिंग एट द ओल्ड मैन। तो यू के साथ आपकी कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, वर, उसके बाद नॉट, तो यू वर नॉट। फिर वर्ब क्या है यहाँ पर आपकी, मॉक, मतलब मजाक उड़ाना या हंसी उड़ाना। उसमें आईएनजी लगा दिया तो क्या हो गया बच्चों, मॉकिंग, मतलब तुम हंसी उड़ा रहे थे। किसकी, एट द ओल्ड मैन, किसका, एक बूढ़े आदमी का, मतलब तुम एक बूढ़े आदमी पर हंस रहे थे। तो यू वर नॉट मॉकिंग एट द ओल्ड मैन, मतलब क्या हुआ बच्चों, तुम बूढ़े आदमी पर या तुम बूढ़े आदमी की हंसी नहीं उड़ा रहे थे। क्या हो गया, यू वर नॉट मॉकिंग एट द ओल्ड मैन, मतलब तुम एक बूढ़े आदमी की हंसी नहीं उड़ा रहे थे। चलिए अब हम अपना अगला सेंटेंस देखते हैं। तो अगला सेंटेंस क्या है हमारा, आई वॉज नॉट सोइंग सीड्स इन द गार्डन। आई वॉज नॉट सोइंग सीड्स इन द गार्डन, मतलब आई आपका कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ आपकी हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगी, वॉज लगी। उसके बाद नॉट, क्योंकि नेगेटिव बना रहे हैं। सोइंग का मतलब होता है बोना। आई वॉज नॉट सोइंग मतलब मैं नहीं बो रहा था। क्या नहीं बो रहा था, बीज। तो मैं बीज नहीं बो रहा था, कहाँ पर, इन द गार्डन, मतलब बगीचे में। तो क्या हुआ बच्चों, आई वॉज नॉट सोइंग सीड्स इन द गार्डन, मतलब मैं बगीचे में बीज नहीं बो रहा था। क्या हो गया, या फिर नहीं उगा रहा था, ठीक है। तो आई वॉज नॉट सोइंग सीड्स इन द गार्डन, मैं बगीचे में बीज नहीं बो रहा था। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। तो अगला है, सम गर्ल्स वर नॉट मेकिंग अ नॉइज देयर। सम गर्ल्स वर नॉट मेकिंग अ नॉइज देयर, मतलब कुछ लड़कियां वर नॉट मेकिंग, शोर नहीं मचा रही थी वहां। मेकिंग अ नॉइज मतलब शोर मचाना, ठीक है। तो सम गर्ल्स वर नॉट मेकिंग अ नॉइज देयर, मतलब कुछ लड़कियां वहां शोर नहीं मचा रही थी। तो बच्चों देखिए यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या है, सम गर्ल्स। तो ये आपका कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए आपने क्या लगाया है, वर। उसके बाद नॉट, ठीक है, फिर वर्ब के साथ आईएनजी। तो क्या हो गया, वहां कुछ लड़कियां वहां शोर नहीं मचा रही थी। तो बच्चों आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में नेगेटिव सेंटेंस बनाना आया। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे क्या है कि हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस, वॉज एंड वर आर पुट एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। क्या हुआ बच्चों, वॉज और वर को रखा जाता है बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, मतलब वाक्य की शुरुआत में। तो वॉज और वर को वाक्य की शुरुआत में रखा जाता है, टुगेदर विद द क्वेश्चन वर्ड इफ एनी, मतलब किसके साथ, क्वेश्चन वर्ड के साथ, यदि कोई है। ऐसे तो जो हमारा वॉज और वर्ब होता है, वॉज और वर्ब जो होता है उसको सेंटेंस के शुरुआत में रखा जाता है। अगर उसके साथ कोई क्वेश्चन वर्ड है तो उसके साथ। ओके, चलिए देखते हैं आगे। बच्चों चलिए कुछ सेंटेंस देखते हैं और सीखते हैं कि हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो देखिए, रीड दीज सेंटेंसेस, मतलब इन सेंटेंसेस को पढ़ो। तो जो फर्स्ट सेंटेंस है वो क्या है, वॉज ही रिपेयरिंग इलेक्ट्रिसिटी स्विचेस।
तो मैंने आपको बताया था कि जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज और वर, उनको वाक्य के शुरुआत में मतलब स्टार्टिंग में रखा जाता है, बिगनिंग में रखा जाता है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ रखा गया है, आप देख रहे हो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आई है। तो वॉज ही रिपेयरिंग इलेक्ट्रिक स्विच, मतलब क्या हुआ, क्या वह मरम्मत कर रहा था, क्या वह मरम्मत कर रहा था इलेक्ट्रिक स्विच की। तो क्या वह इलेक्ट्रिक स्विच की मरम्मत कर रहा था, वॉज ही रिपेयरिंग इलेक्ट्रिक स्विच। समझ आया? चलिए अगला देखिए। तो अगला क्या है, वॉज शी वॉशिंग क्लॉथ्स। अब देखिए यहाँ पर भी आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो कहाँ आई है, सब्जेक्ट से पहले आई है ना, मतलब जो भी आपका सेंटेंस है उसकी शुरुआत में आई है, तो इसका मतलब ये इंटेरोगेटिव है। और लास्ट में एक चीज लगती है क्वेश्चन मार्क, उसको आपको जरूर लगाना है। ठीक है, तो वॉज शी वॉशिंग मतलब क्या वह धो रही थी, वॉज शी वॉशिंग क्या वह धो रही थी, क्या क्लॉथ्स कपड़े, तो वॉज शी वॉशिंग क्लॉथ्स क्या वह कपड़े धो रही थी। तो बच्चों देखिए हम यहाँ क्या पूछ रहे हैं, हम यहाँ किसी से कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो ये कैसे सेंटेंस हो गया, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। और लास्ट में क्या लगाना है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस के क्वेश्चन मार्क। ओके, आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में क्या लगाना होता है, क्वेश्चन मार्क। चलिए अगला देखिए, वर दे स्टैंडिंग इन द वे। तो यहाँ पर भी देखिए जो आपका वॉज या वर्ब, जो भी आपकी हेल्पिंग वर्ब है वो कहाँ पर है बच्चों, वाक्य के शुरुआत में, वाक्य जो भी आपका सेंटेंस है उसके बिगिनिंग में है। ओके, तो देखिए यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, तो इसीलिए जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है वो प्लूरल लगी हुई है, तो इसीलिए आगे क्या है, वर है। तो वर दे स्टैंडिंग मतलब क्या हो गया, वे खड़े थे, क्या वे खड़े थे, वर दे स्टैंडिंग क्या वे खड़े थे, इन द वे रास्ते में, तो क्या वे रास्ते में खड़े थे, क्या हो गया, वर दे स्टैंडिंग इन द वे क्या वे रास्ते में खड़े थे, क्वेश्चन मार्क। कोई आपसे पूछ रहा है क्या वे रास्ते में खड़े थे, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलिए अगला सेंटेंस देखिए। तो अगला क्या है बच्चों, देखिए, वर यू मॉकिंग एट द ओल्ड मैन। यहां पर भी आप देख रहे हो जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है उसको बिगिनिंग में लगाया गया है, वर यू मॉकिंग, तो क्या तुम मजाक उड़ा रहे थे, वर यू मॉकिंग क्या तुम मजाक उड़ा रहे थे, एट द ओल्ड मैन बूढ़े आदमी का, क्या तुम बूढ़े आदमी का मजाक उड़ा रहे थे, वर यू मॉकिंग एट द ओल्ड मैन। बताइए, तो ये भी कैसा सेंटेंस हुआ बच्चों, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हुआ, क्योंकि यहाँ पर भी आप क्या कर रहे हो, आप किसी से प्रश्न पूछ रहे हो, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वर यू मॉकिंग एट द ओल्ड मैन मतलब क्या तुम बूढ़े आदमी का मजाक उड़ा रहे थे। चलिए अगला देखिए। तो जो बच्चों हमारा अगला सेंटेंस है वो क्या है, वॉज आई सोइंग सीड्स इन द गार्डन। देखिए यहाँ पर भी जो आपका सब्जेक्ट है आई, उससे पहले क्या लगी है, हेल्पिंग वर्ब लगी है वॉज। ठीक है, क्योंकि वॉज जो आई सब्जेक्ट होता है वो सिंगुलर होता है, इसीलिए कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जा रहा है, वॉज। तो वॉज आई सोइंग क्या मैं बो रहा था, सीड्स बीज, इन द गार्डन बगीचे में, तो वॉज आई सोइंग सीड्स इन द गार्डन क्या मैं बगीचे में बीज बो रहा था, क्या मैं बगीचे में बीज बो रहा था, तो वॉज आई सोइंग सीड्स इन द गार्डन। तो बच्चों देखिए जो आई सब्जेक्ट होता है वो हमेशा जब भी सिंगल आता है तो वो कैपिटल लेटर में ही आता है, कहीं पर भी आए। ठीक है, तो चलिए अगला देखिए। तो अगला सेंटेंस है, वाई वर सम गर्ल मेकिंग अ नॉइज देयर, वाई वर सम गर्ल्स मेकिंग अ नॉइज देयर। तो बच्चों अभी आपको जब समझाया था इंटेरोगेटिव क्या होता है, तो ये भी बताया गया था कि अगर कोई क्वेश्चन वर्ड आ रहा है आपके सेंटेंस में तो क्वेश्चन वर्ड के साथ क्या आएगा, वॉज या वर आएगा। ठीक है, तो वो इस सेंटेंस में देखिए जो वाई है वो क्या है, आपका क्वेश्चन वर्ड है। क्यों, वर आपको पता है क्या है, आपकी हेल्पिंग वर्ब है, जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कब आता है, सेंटेंस के बिगिनिंग में आती है, तो वो लगी हुई है, पर उससे पहले क्या आएगा, क्वेश्चन वर्ड आएगा। ओके, अगर आपके सेंटेंस में कोई क्वेश्चन वर्ड है तो वो आपकी हेल्पिंग वर्ब से भी पहले आएगा। ओके, तो वाई वर सम गर्ल्स मतलब क्यों थी कुछ लड़कियां, मेकिंग
मचा रही, वहाँ शोर। मतलब क्या हुआ, कुछ लड़कियां वहां शोर क्यों मचा रही थीं? Why were some girls making a noise there? मतलब क्या हुआ, कुछ लड़कियां वहां शोर क्यों मचा रही थीं, या वहां कुछ लड़कियां शोर क्यों मचा रही थीं। Why were some girls making a noise there? तो बच्चों, आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना आया कि हम नेगेटिव कैसे बनाते हैं और इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, बताइए मुझे। ओके, तो आपको चैप्टर 21 पास्ट कंटिन्यूअस टेंस समझ आए। चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय।